बीजेपी उल्टा आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, खबरों में बने रहने के लिए सब प्लान किया जा रहा है। देखिए, पहले मैं कह दूं कि पिछले 2 साल से जो दिल्ली के कथित शराब घोटाले के ऊपर ये चल रही है इन्वेस्टिगेशन, ये साबित कर चुका है कि पूरी तरह से ये एक फर्जी केस है। 2 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मेरे ख्याल से ये देश का एकमात्र ऐसा केस होगा कि 1 रुपए तक की आपको रिकवरी नहीं हुई है, एक पुख्ता सबूत आपको नहीं मिला है। अब जब लोकसभा के चुनाव सर पर है, इंडिया अलायंस की बैठकें हो रही है, तो ये एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया जाए। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं के भी ऊपर ईडी की कार्यवाही तेज हो गई है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, अब तक जितने भी ईडी के समन्स आए हैं वो पूरी तरह से इलीगल हैं। हम ईडी या सीबीआई या किसी भी इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। ये वाली जो बात थी, अरेस्ट वाली बात, वो पिछले ही दिनों में, पिछली शाम को कुछ पुख्ता सूत्रों के हवाले से हमें पता चला था। और मेरे ख्याल से ये सवाल हमें बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी ईडी समन्स जारी करती है या किसी बड़े नेता को अरेस्ट करती है तो सबसे पहले बीजेपी के नेता बोलना शुरू कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया जी की जब अरेस्ट हुई थी तो यही हुआ था। ईडी ने तब कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन बीजेपी के नेता बोलना शुरू कर दिए कि देखिए 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होने वाली है। होगी अरेस्ट। संजय जी की भी जब अरेस्ट हुई थी, संजय सिंह जी की, तो सबसे पहले बीजेपी के नेता बोलना शुरू कर दिए थे कि अब ईडी जाएगी और अरेस्ट करेगी, और ईडी ने वही किया। तो पिछले 24 घंटों से यही हाल बीजेपी का है कि मेरे ख्याल से जो निर्देश दिए जा रहे हैं ईडी को कि विपक्ष की नेता को अंडर डाला जाए, उनके ऊपर रेड करी जाए, वो बीजेपी के मुख्यालय से ऐसा लग रहा है कि जारी हो रहे हैं। लेकिन आज आज खुद ईडी डिनाई कर रही है। आप लोगों का जो दावा है, ईडी की तरफ से खबर है कि ये पूरी तरह से झूठी खबर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, हम देखेंगे ईडी का क्या रुख रहता है, ईडी का क्या रिस्पॉन्स रहता है। हम ज़रूर उसको स्टडी करेंगे। जितनी जानकारी हमें थी वो हमने सबसे शेयर करी है, और जो भी कदम ईडी उठाए या जो भी कदम भाजपा के मुख्यालय के भाजपा के नेता उठाए, उसके लिए हम सामना करने के लिए तैयार हैं। आपने जो बयान दिया उस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया, ये शहजाद पूनेवाला का बयान है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उस बच्चे की तरह जो बार बार कहता है भेड़िया है, और फिर लोग उसका विश्वास करना छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से बीजेपी और ईडी के बीच में कोई अंतर ज़्यादा रहा नहीं है ना। तो अगर बीजेपी के नेता बोलना आज शुरू कर लें कि आपके ऊपर रेड लगने वाली है, आपके ऊपर अरेस्ट होने वाली है, तो मेरे ख्याल से हम सबको मान लेना चाहिए। और जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है देश भर में जो भी चल रहा है, हर विपक्षी नेता के ऊपर, हर इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं उनके ऊपर जो ईडी और सीबीआई उनके आसपास मंडरा रही है, वो मेरे ख्याल से सबको पता चल गया कि अब ये बीजेपी के इशारों पे ही ईडी सीबीआई चलती है। तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई हमें जो सूचना है कि कोई ना कोई कार्यवाही ये लोग ज़रूर करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया है। कांग्रेस के नेता उदित राज, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की जांच का सामना करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया जिस तरह सोनिया गांधी, राहुल गांधी ईडी के सामने गए थे। अगर आप सही हैं तो जाकर आप जांच में सहयोग करिए। देखिए, हम हर वो जांच और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए तैयार हैं जो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी सीबीआई का सामना कर चुके हैं, ऑलरेडी एक बार वहाँ पे समन्स को रिस्पॉन्ड कर चुके हैं और बातचीत कर आए हैं। लेकिन ईडी ने जितने भी समन्स आज तक भेजे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, वो पूरी तरह से इलीगल हैं। तो ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर इलीगल कदम उठाती है तो उसका भी सामना और रिस्पॉन्ड करना हमारा राइट है। और अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही वाजिब सवाल पूछे हैं ईडी से। पिछले 2 महीनों से ये सवाल का जवाब ईडी क्यों नहीं दे रही है? ये क्यों नहीं बता रही कि जब आप अरविंद केजरीवाल जी को बुला रहे हो तो आप क्या उन्हें विटनेस के तौर पे बुला रहे हो या फिर अक्यूज के तौर पे बुला रहे हो? क्या आप उन्हें मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हो जो कैबिनेट के हेड है, या आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पे बुला रहे हो? ये मेरे ख्याल से बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। कई बार ईडी के समन्स कोर्ट ने खुद क्वाश किए हैं क्योंकि ये समन्स एडहॉक हैं, उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ईडी क्यों सवालों से बच रहा है? हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, संविधान के तहत हो। आप लोग के दावे के अनुसार अंतिम सवाल, अगर गिरफ्तारी हो जाती है अरविंद केजरीवाल की, तो आगे क्या कुछ रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की? कैसे सरकार, कैसे पार्टी चलेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 महीने में दिल्ली में अभियान चलाया हुआ है, मैं भी केजरीवाल अभियान, जिसके तहत हमने 25 लाख घरों में दस्तक दी है और लोगों से बातचीत करी, और वहाँ पे हमें सिंगल यूनानिमस एक रिस्पांस मिला है कि दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। और जो भी नौबत आए, अगर उनको अरेस्ट भी कर लिया जाए तो वो नहीं चाहते कि कोई और मुख्यमंत्री बने। सो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ही चलाएंगे, पार्टी भी जेल से चलेगी और सरकार भी जेल से चलेगी।